5 मिनट अभ्यास करना चाहिए। चाहे किसी रोग की बात हो, आप किसी रोग से आक्रांत हैं, किसी दुख से आक्रांत हैं, या किसी दुर्विचार से, दुर्भावना से आक्रांत हैं। कई बार ना ऐसे बड़े बड़े प्रश्न जीवन में होते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे इससे उभरना है। ये चलिए, किसी रोग से, किसी दुख से, किसी विकार से, किसी क्लेश से आपको उभरना है, तो 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट कम से कम उसका प्रतिदिन अभ्यास करो। तो फिर क्या होगा, उसका दिन भर ध्यान रहेगा। जैसे मुझे काम से मुक्त होना, अकाम होना है, मुझे अक्रोध होना है, काम क्रोध, मुझे अलोभ होना है, निर्लोभ होना है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अकाम धीर। ये शब्द आप बार बार सुनते रहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, और ब्रह्म विद्या में तो ये शब्द बड़े गहरे हैं। आपको अकाम होना है, अलोभ होना है, निर्लोभ होना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निरहंकार होना है। तो एक एक तत्व का आपको कम से कम 5 मिनट अभ्यास करना है। आपको अविद्या, अनित्य सूचि दुखनात्म से नित्य सूचि सुखात्म ख्याति अविद्या, सूत्र तो बोल दिया, लेकिन अविद्या से आपको मुक्त होना है। अस्मिता, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मिता, अस्मिता, शरीर इंद्रियों मन प्राण चित्त चेतना आत्मा, इसमें आप कहीं ऐसा तो नहीं इनको एक ही समझ लेते हैं। इनके जो भेद हैं, आत्मा इन सबका अधिष्ठाता है, वो करता है, और आत्मा का भी जो अधिष्ठाता है वो परमात्मा है। तो परमात्मा, आत्मा, फिर ये मस्तिष्क, फिर ये शरीर में इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, और फिर ये जो पूरा पिंड आप जो देख रहे हैं, इसको आप ठीक से समझने लग जाएंगे। हम इसके लिए 5 मिनट चिंतन तो करना पड़ेगा ना थोड़ा, तभी तो आप अस्मिता से मुक्त हो पाएंगे। दृक् दर्शन शक्ति हो एकात्मिता ही अस्मिता, नहीं तो फिर इनको इनमें भेद ही नहीं कर पाएंगे। शरीर में, इंद्रियों में, मन में जो कुछ घटित हो रहा है उसको आप अपना आप मान लेंगे और वृत्ति सारूप मित्र हो जाएंगे। ये तो भोग है। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान में नहीं होंगे आप। तो योग और भोग का जो भेद है उसको समझने के लिए 5 मिनट तो भाई कहते हैं, भाई ठहर जा जरा धीरज। ठहराव का मतलब धीरज, धीरज, धीरता अलग बात है। तेरे को जुकाम हो रहा है क्या? बात दौड़ क्या इसको बाहर भागो, यहां मत रहो, नहीं तो यहां रोकाणु फैलाओगे। तुम देख लेने बेटे दोनों कैमरे। हाँ, जुकाम वालों से बच के रहना चाहिए। ये वायरस फैलाते रहते हैं, किसी को भी हो जाता है। परिवार में किसी एक को जुकाम हो जाए तो उसको श्वासारी ब्रोंकोम दो और उसको बोलो थोड़ा मास्क पहनो, थोड़ा डिस्टेंस रखो, नहीं तो एक को जुकाम होता है परिवार में सब लपेटे में आ जाते हैं। एक को वायरल होता है सबको हो जाता है। इसलिए मैंने इसको बाहर घूमने के लिए भेज दिया। मैंने देखा इधर चीकम चीक हो रहा है तो प्रसाद कहीं हमको ही ना दे दे। वैसे भगवान की कृपा है, हम जब से, वैसे तो कभी कभी हमको भी जुकाम हो जाता था 1-2 दिन के लिए, लेकिन जब से हमने ये स्वर्ण शिलाजित, इम्यूनोग्रेट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और न्यूट्रिला डेली एक्टिव खाना शुरू किया, आज सुबह सुबह आप देखते हो सत्र में, और सुबह सुबह घृतपान करना शुरू किया तो इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त होगी भगवत कृपा से, नजर ना लगे। वैसे तो जिसके ऊपर गुरु भगवान की, बड़ों की नजर मेहर होती है, फिर उनके ऊपर नजर किसी की नहीं लगती है। जो गुरु भगवान की नजरों में रहता है, हमारे लिए तो करोड़ों पिता तुल्य बुजुर्ग और करोड़ों माता तुल्य मातृशक्ति।
और स्वयं भगवान की नजर हम पर मेहरबान है। जो मैं बात कहना चाह रहा था, एक ठहराव, स्थिरता, धीरज, धैर्य, स्वरूप में प्रतिष्ठा, स्वरूप प्रतिष्ठा, इसको मैं धीरज कह रहा हूं, स्वरूप प्रतिष्ठा। तो आपको एक एक तत्व का अभ्यास करना है। आपको अविद्या से, अस्मिता से, सुखानु से, राग दुखानु से, द्वेष, असरस, वायु, विदुषो तथा रूढ़ अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश के पार जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पार जाना है। आपको लोकैषा, पुत्रैषा, वित्तैषा, माया परित्यक्ता, कामिनी, कंचन, मद, मोह, मान, प्रतिष्ठा, जो अलग अलग शब्द बोले जाते हैं, इनके पार जाना है ना, तो एक एक तत्व का कम से कम पहले 5 मिनट अभ्यास करो, फिर वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। ये है बड़ी बात। जैसे आदमी 5-10 मिनट गाली गलौज करता रहे, लड़ाई झगड़ा करता रहे, तो फिर उसका गाली देने का स्वभाव, गुस्सा करने का स्वभाव, किसी भी एक विकारी तत्व 5 मिनट तक आप किसी भोग का, वासना का चिंतन करो। भोग का, वासना का, अश्लीलता का, नग्नता का या विषय का, किसी विकार का 5 मिनट तक चिंतन करो, आप वही हो जाओगे। काम का चिंतन करते करते आदमी कामी हो जाता है, क्रोध का चिंतन करते करते क्रोधी हो जाता है, लोभ का चिंतन कर, इन तेजराओं को बढ़ाने के लिए तो अलग अलग प्रकार के मंच सजाए जाते हैं। भोग, वासना, तृष्णा, कामनाओं को एकदम जैसे कहते हैं उभार देते हैं। ये जो अलग अलग जो आप भोगवादी जो वीडियो देखते हो, उनमें करते क्या है, उसमें उभार देते हैं। किसको? काम को, भोग को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, काम, लॉस, डिजायर, एम्बिशंस, भोग, विलासिता, उसको इतना उभार देते हैं, इतना उभार देते हैं, फिर व्यक्ति किसी के साथ भी दुराचार, व्यभिचार, अनाचार करने लगते हैं। इसी को तो रेप बोलते हैं। इसी को तो कल अचानक मैं ऐसे ही फोन खोला तो बोले, जिसने दुनिया में कोई कपल था, हम तो इन चीजों में कितने घंटों तक, पता नहीं 56 घंटे या कितने घंटों तक जिन लोगों ने कितने घंटों तक जिन्होंने चुंबन करने का रिकॉर्ड बनाया, बोले उनका तलाक हो गया, उनका डिवोर्स हो गया। ये सब क्या है? एक बार अपनी कामनाओं को, लोग प्रेम कहां करते हैं? लोगों में प्रेम नहीं है एक दूसरे को। ये प्रेम अलग तत्व है और हवस अलग तत्व। अपने हवस का शिकार बनाते, नोचना चाहते हैं एक दूसरे को, भोगना चाहते हैं एक दूसरे को। प्रेम कहां कर रहे हैं? प्रेम तो मां अपने पुत्र से करती है, प्रेम तो गुरु अपने शिष्य से करता है, प्रेम तो भगवान अपने भक्तों से करता। ये है प्रेम। ये कहां जाने लोग प्रेम जो रंग पर, रूप पर, ऐश्वर्य पर, यौवन पर, भोगों और वासनाओं पर अटके हुए हैं। कितनी दौलत है, कितना धन है, कितना ऐश्वर्य, इस पर प्रेम कर रहे हैं लोग। प्रेम तुमसे कहां है? उसका तो प्रेम चमड़ी से और दमड़ी से है, तुम्हारी सत्ता और संपत्ति से है। जब तक तुम मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तुमसे प्रेम था। जब तक तुम्हारा रूप, यौवन, लावण्य है पूरा शिखर पर था, तब तुमसे प्रेम जता रहे थे। और जब वो ढल गया, सारी दुनिया में ये जो पूरा ग्लैमर है वो भी तो इसी पर है। छोड़ो, सब ये व्यर्थ की बातें हैं। अब वापस आ जाता हूं। तो मैं कह रहा था, आपको किसी भी विकार से, किसी भी दुख से, अपने आप को किसी भी रोग से उभारना है तो 5-10 मिनट तो उसमें जीना पड़ेगा। 5-10 मिनट से लेकर के फिर आधा 1-1 घंटा, फिर इसलिए व्यायाम का, आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का, जप तप का अभ्यास करते हैं। ये 5 मिनट से यात्रा शुरू होगी और 50 मिनट तक हो जाएगा काम। तो
आज ये भी एक विशेष संदेश हो गया। 5 मिनट से प्रारंभ करो और 50 मिनट में उस तत्व की आपको प्राप्ति हो जाएगी। 5 से 50 मिनट का ये कालखंड है। चलिए अगली बात। तो सब रोगों का मुख्य कारण है वात पित्त कफ त्रिदोष। सब रोगों का मुख्य कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर थिंकिंग, उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, जीना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सब रोगों का मुख्य कारण है लो इम्यूनिटी। सब रोगों का मुख्य कारण है अव्यवस्थित दिनचर्या, आहारचर्या। हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते हैं। और इनका निवारण कैसे होगा? योग करो और योग मूलक आचरण करो। 2 शब्द बोल रहा हूं, योग और योग मूलक आचरण। योग को करना, कराना और जीना। अब लोग भी इन तत्वों को समझने तो लगे। अब लोग आकर के कहते हैं स्वामी जी, कल एक बच्चा अशोक जिसने मल्टीपल कैंसर पेट से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के और ब्रेन तक फैल गया था, कहा कि स्वामी जी आपने जो कहा है ना, मैं योग को करता भी हूं, योग को अब जीता भी हूं और उसने विजय पाली कैंसर। ये बड़ी बात थी, नहीं तो जीवन खत्म। बड़े जिसको कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो अब मैं अपनी बात को समेटूंगा। एक तरफ तो मुंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक आसन, मेरुदंड के लिए मकरासन, भुजंगासन से लेकर के मरकटासन, उष्टासन तक आसन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धरासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन तक रोग अनुसार आसन, प्राणायाम, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, पावर योग से लेकर के योग के अलग अलग पैकेज, बच्चों के लिए, यूथ के लिए अलग अलग योगाभ्यास और ये प्राणायाम, ये तो सब करना है। फिर अपने आहारचर्या, अपनी दिनचर्या को आपको पूरा संभालना पड़ेगा, पूरा संभालना पड़ेगा, पूरा जीना पड़ेगा उसको। यो एवं वेद स एवं भवति, जानना और जीना, इसमें हमारे यहां भेद ही नहीं किया था। जानना जीने के लिए होता है। यो एवं वेद स एवं भवति। तो ये बातें बड़ी गहरी हैं। यदि मैं एक एक तत्व पर, जैसे कथाकार, प्रवचनकार एक एक तत्व पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं, फिर उस पर आपको अपनी बात कहते हैं तो घंटों घंटों लग जाता है। तो मुझे भी तो घंटों लग सकता है, लेकिन मुझे तो एक साथ रोगियों को, निरोगियों को, बच्चों को, यूथ को, महिलाओं को, पुरुषों को, सब वर्ग जाति समुदाय के लोगों को संबोधित करना पड़ता है, क्योंकि मैं मानता हूं मेरे साथ, और ये हकीकत है, कम से कम 5 करोड़ भाई बहनों से अधिक तो सुबह सुबह मेरे साथ जुड़ जाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम ध्यान करते हैं, और फिर भाव चेतना के साथ मुझे सुनते हैं कि कुछ मेरे हिस्से का भी मिलेगा, कुछ अपने डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ अपने अलग अलग जिन वो बंधनों में फंसे हुए हैं, जिस भाव चेतना से अपने आप को उभारना चाहते हैं, तो सब मुझसे अपेक्षा करते हैं। तो मुझे सबकी अपेक्षाओं का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मुझे संकेत में ही अपने बातों को कहना पड़ता है। तो आज मैंने ये भी कहा कि सामान्य, मध्यम और श्रेष्ठतम स्वास्थ्य के लिए, सामान्य कोटि के, मध्यम कोटि के, माने लाइफस्टाइल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज, 3 तरह के रोग है और 3 तरह की आपकी स्थिति है स्वास्थ्य की। तो इन सब से आप अपने आप को उभार करके और एक श्रेष्ठतम रूप में अपने आप को आप ला सकते हैं। पूरी दुनिया में हम एक वाक्य बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ी भ्रांति का बीज डाल दिया। श्रीमद् भगवद गीता में तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत प्राज्ञो अज्ञानाम कर्म संगीनाम। वो तो बहुत ऊंचे अर्थ में कहा था, यहां तो बहुत ही खराब हालत है संसार की। भस्त्री का कपाल भाती
बाह्य प्राणायाम 5 मिनट, उज्जाई 5 मिनट, फिर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करो जी विदय देव जी महाराज। और देखो अब सुनो आप मेरी बात को जरा गौर से, जरा गंभीरता से सुनना और अपना योगाभ्यास भी करते जाना। सारे संसार में क्या भ्रांति का बीज डाल दिया, रोगी निरोगी नहीं हो सकते। वैसे तो ये विषय मैंने कई बार कहा हुआ है, सभी स्वस्थ नहीं हो सकते। अब लो, सभी स्वस्थ नहीं हो सकते, सभी समृद्ध नहीं हो सकते। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सभी स्वस्थ रह करके जी नहीं सकते, आपको पराधीनता झेलनी पड़ेगी। मैंने कई बार कहा है, और ये शब्दों का मैं पिछले कई दिनों से प्रयोग कर रहा था। फ्रीडम, जस्टिस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, विजडम, विक्ट्री, विजय, सफलता, यह आत्मा की मूल मान है और इनकी सभी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन स्वार्थी लोगों ने सबको बहका दिया, सब स्वस्थ नहीं हो सकते, तो बीमार होकर के जीवो और ड्रग माफियाओं के, मेडिकल माफियाओं के आप प्रोडक्ट बन जाओ। दुनिया में जो बोलते बोलते मेरे मुख से कुछ कटु शब्द निकल जाते हैं। कटु शब्द तो नहीं, जो कटु सत्य हैं वो निकल जाते हैं। समर्थ लोग जितने भी हैं दुनिया में, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य लोगों की अपेक्षा जो अधिक जानते हैं, कुछ उनके पास अनुभव, चाहते हैं लोग बीमार हैं उनके उपभोक्ता बन जाएं। समर्थ लोगों ने उपभोक्तावाद, और उसका उपभोक्तावाद का इस समय सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर ट्रंप बना हुआ है। इससे पहले शी जिनपिंग बना हुआ था। अब शी जिनपिंग में, ट्रंप में, पुतिन में उपभोक्तावाद का पुरोधा बनने की होड़ लगी हुई। उपभोक्तावाद का पुरोधा इस समय ट्रंप बना हुआ है। मैं सब पर ये टैक्स लगा दूंगा, ये टैक्स लगा दूंगा, ये टैरिफ लगा दूंगा। सब उपभोक्तावाद का शिकार बनाना चाहते हैं। माने दुनिया में जो ताकतवर लोग हैं वो अपने क्रूर पासों में सारी दुनिया को जकड़ लेना चाहते हैं। जबकि एक समय पूरी दुनिया के लोगों ने मिलजुल करके WTO के कुछ नियम बनाए, UN में कुछ नियम बनाए, वर्ल्ड बैंक के IMF के कुछ नियम बनाए। पूरी दुनिया की जो ताकतवर लोग हैं वो वर्ल्ड बैंक पर, IMF पर, WTO पर, UNO पर, इन सब के ऊपर, विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर, WHO पर शिकंजा कस करके बैठे हुए। और वो लोगों को, सब लोगों को स्वस्थ, सब लोगों को समृद्ध, सब लोगों को सफल, विजयी, सब लोगों को सुखी देखना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूं एक है आंशिक रूप से लोग स्वस्थ रहें, आंशिक रूप से लोग स्वस्थ रहें, पूर्ण रूप से नहीं। तो ये जो आंशिक स्वास्थ्य है, आंशिक सफलता है, आंशिक समृद्धि तो सबको मिले, बाकी सब हमारे नियंत्रण में रहे। कब जब ये जो डोमिनेटिंग नेचर है, और इस डोमिनेटिंग नेचर के चलते पूरी दुनिया को जो अपने क्रूर पासों में जकड़ लेना चाहते हैं, मैं उनके ऊपर फिर कभी कभी ये कटु तथ्य बोल देता हूं तो लोग फिर मेरे दुश्मन बैरी हो जाते हैं। चलो कोई नहीं। तो ये झूठी बात है कि सब स्वस्थ नहीं रह सकते। सभी पूर्ण स्वस्थ रह करके जी सकते हैं, सभी पूर्ण समृद्ध रह करके जी सकते हैं। रोगी होकर के, दुखी होकर के, लाचार होकर के, बेबस होकर के, दरिद्र होकर के उनके सामने बस ऐसे हाथ फैला करके जिए। इसीलिए तो माफ करना, मैं गरीबों को गरीबी से उभारना चाहता हूं, लेकिन उनको लाचार नहीं देखना चाहता। अब 80 करोड़ लोगों को हमें भोजन देना पड़े, लोग यहां पर अनपढ़ रहे, बीमार रहे, लाचार रहे, कमजोर रहे, दुखी रहे, दरिद्र रहे, असफल रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे, अपनी किस्मत को, भाग्य को दोष देते रहे, प्रारब्ध को दोष देते रहे, भगवान को दोष देते रहे। न जाने हमको क्यों भगवान ने, अरे भगवान ने तो तुम्हें दुनिया की सारी दौलत के साथ जन्म दिया है। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा जो तुझे दिया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैं बार बार कहता हूं, दिस लाइफ इज अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। लेकिन हम ईश्वर प्रदत्त इस जीवन को पा करके हम रोगी, दुखी, दरिद्र होते, भगवान का दोष नहीं। तो खैर, तो सब स्वस्थ नहीं रह सकते, सब समृद्ध नहीं बन सकते, सब सफल नहीं बन सकते, सब विजयी नहीं बन सकते।
सब पूर्णता जीवन में नहीं पा सकते, सब मुक्त नहीं हो सकते। अब मुक्ति का ठेका कुछ गुरुओं ने, गुरु घंटालों ने ले रखा है, समृद्धि का ठेका कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज ने ले रखा है, शासन करने का ठेका कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने और कुछ पॉलिटिकल व्यक्तियों ने ले रखा है। ऐसे ही ये राजनीतिक ठेकेदार, ये आर्थिक ठेकेदार, ये धार्मिक ठेकेदार, ये ठेकेदारी प्रथा, ये जो गुलामी प्रथा चलती थी ना, बस उसका रूप बदल गया है। पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, अब आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन, वैचारिक संप्रभुतावाद, आर्थिक संप्रभुतावाद, शैक्षणिक संप्रभुतावाद, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, राजनीति के नाम पर, अलग अलग व्यवस्थाओं के नाम पर ये जो पूरी क्रूरता चल रही है, मैं इसी की खिलाफत करता हूं, मैं इसी का विद्रोही हूं। और मेरा गुरु भी विद्रोही सन्यासी है, महर्षि दयानंद। तो ये विचार थोड़े और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे और कहीं सुबह सुबह कहीं और एक नया पंगा ना हो जाए, इसलिए बस इतनी बात कहता हूं। तुम पूर्ण स्वस्थ होकर के जी सकते हो। योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा को, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना को फॉलो करो, अपने आप को उभारो। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतो ब्रह्मंतव्य, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। ये सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं है, ये स्वार्थपरता नहीं है। ये स्वधर्म से, आत्मधर्म से, योग धर्म, अध्यात्म धर्म से, ये मानव धर्म, सेवा धर्म, युग धर्म, राष्ट्र धर्म का एक नया आगाज, नया शंखनाद है। तो जो मैं कह रहा हूं उसको बस इस रूप में सुन लीजिए। जो आपको हम पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में, पतंजलि के 10,000 से 10 सेंटरों पर बता रहे हैं, बस आप वैसे अपना उपचार लेना शुरू कीजिए। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पेनक्रियाज, आपका लंग, आपका थायराइड, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, सब कुछ आपका स्वस्थ होगा। आप पूर्ण स्वस्थता पाएंगे। स्वास्थ्य सभी, मैंने ये बात आज से 30 साल पहले कही थी। जो कभी आजादी के आंदोलन में लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कहता हूं स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, अल्टीमेट हेल्थ इज अवर बर्थराइट। स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमें बीमार होकर के, लाचार होकर के ना दवा की गुलामी करनी है, ना किसी हॉस्पिटल की गुलामी करनी है, ना किसी डॉक्टर, वैद्य, हकीम की। मैं तो कहता हूं स्वामी रामदेव की भी गुलामी नहीं चाहिए भैया। हम आपको गुलाम नहीं बनाना चाहते, आपको पूर्ण स्वाधीन बनाना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूं मैं आपको शिष्य नहीं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, और उस परम गुरु परमेश्वर तक और परम सत्य तक आपको ले जाना चाहता हूं। चलिए, तो एक लोगों में भ्रांति डाल दी और एक कही कहाई, सुनी सुनाई बातों में, बहकावे में आ गए। ऐसे झूठे तथ्य, झूठे आंकड़े, झूठे रिसर्च, झूठा प्रोपेगंडा, झूठा दुष्प्रचार, उसके नाम पर व्यापार और स्वार्थ का ऐसा चक्रव्यूह बना दिया, उसको तोड़ना मुश्किल है। मैंने कल ही लिखा था, आज उसको बोल पाया हूं। 1% चर्चा होती है उपचार की, बाकी होता है उपचार के नाम पर व्यापार, लूटमार। हेल्थ के बारे में भी दो बार पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ये जो शिक्षा का आंदोलन, और मैंने जो शब्द बोले ना, ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, रोगों भोगों की वासनाओं की गुलामी, ये जो सो कॉल्ड, जो आप जिनको सेलिब्रिटीज कहते हैं, ये गुलामी ना बड़ी खतरनाक है साहब, और बड़ी गहरी है। गुलामी बड़ी गहरी है और इसको आप सरफेस पर नहीं समझ सकते। सरफेस पर तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, तुम्हें भीतर तक दिवालिया बना रहे हैं। और दिनों तो मेरे सामने और साउंड सिस्टम लगा रहता है तो आवाज जोर से गूंज जाती है। आज तो यही से आपको आवाज पहुंच रही है सीधी सी। ये एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, ये तुम्हें भीतर से खोखला बना रहे, तुम्हारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, तुम्हें निस्तेज बना रहे। इसलिए ये जो सो कोल्ड तुम्हारे एडवेंचर के लिए वीडियो बनाने वाले, कॉमेडी वीडियो, एंटरटेनमेंट के वीडियो, अलग अलग ये टीवी चैनल, अलग अलग सीरियल्स, पहले कभी होते तो अलग अलग ऐसे प्रसंग, कथाएं, बौद्ध कथाएं, नाटक आदि
वो बहुत शालीन तरीके से होते थे, सात्विक होते थे। अब तो जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी ये फिल्म इंडस्ट्री है, जितने भी क्रिएशन के नाम पर ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है ना, ये तो क्रिएटिव वीडियोज हैं, क्रिएटिव वीडियोज नहीं, ये डिस्ट्रैक्टिव हैं, डिस्ट्रैक्टिव हैं, डिस्ट्रैक्टिव हैं। ऐसे ही एजुकेशन के नाम पर आपको लग रहा है आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को पंगु बना रहे हैं, निस्तेज बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं, दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, कबाबी बना रहे हैं। निकल के आ रहा है अल्टीमेट परिणाम देखो ना, जो मैंने कह रहा शिक्षा का परिणाम क्या है वो तो देखो, चिकित्सा का परिणाम क्या है वो देखो। एक रोग को ठीक करने के लिए आपने दवा ली, 10 आपके पल्ले पड़ गई। तो आप जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे वहां से दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, प्रमादी, निखट्टू, कर्महीन बच्चे क्यों पैदा हो रहे? एक भी बच्चा शिक्षित दीक्षित होकर के निस्तेज नहीं रहना चाहिए था, उसको तो स्वस्थ, समृद्ध, सफल, विजयी होना चाहिए था। लेकिन निकल के आ रहा है स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से। मैं इसलिए गुरुकुलीय परंपरा का, गुरु शिष्य परंपरा का पक्षधर हूं, और इसलिए मैं कहता हूं जो अपने बच्चों को प्रमादी नहीं बनाना चाहते, उनको पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं, आपके कुलवंश की, ऋषियों के वंश की, भारत माता की वो शोभा बढ़ाने वाले बने, उनका यश गौरव बढ़ाने वाले बने, ऐसे आपके बच्चे विश्व विजयी बने, उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, क्षेत्र पैदा हो, जिससे कि वो अपने जीवन और इस जीवन में जो प्रकृति परमेश्वर उनको अपार शक्तियां दी, उन शक्तियों का पूरा उपयोग करने वाले बने। आजकल बच्चे हो क्या रहा है, माने बच्चों को कुछ अक्षर ज्ञान हो गया, कुछ भाषाओं का ज्ञान हो गया, कुछ, और फिर बने क्या हो। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे पैदा कर देने मात्र से आप मां बाप नहीं बन जाते। थोड़ा आज बोल ही रहा हूं तो आ रहा है तो बोल ही देता हूं। चलो, बच्चे पैदा कर देने मात्र से आप माता पिता नहीं बन जाते, माता पिता नहीं हो जाते। दवाई लेने मात्र से आप निरोगी नहीं हो जाते, सत्ता पाने मात्र से आप शासक नहीं कहलाते, भगवा ये रंग पहन लेने मात्र से आप सन्यासी नहीं बन जाते। ये बड़ी गहरी बात है। आप बच्चों को कैसे पैदा करें, श्रेष्ठ आत्माओं का धरती पर जन्म कैसे हो, उन बच्चों का फिर गर्भाधान, पंचमान, सीमंतोन्नयन से लेकर के, जात कर्म से लेकर के, नामकरण से लेकर के, यज्ञोपवीत से लेकर के, वेदारंभ से लेकर के उनके दीक्षारोहण और उनका दीक्षांत कैसे हो, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की दिशा क्या हो, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, ये मूल तो ये 2 ही तत्व हैं, फिर इसके आगे जीवन का सारा ताना बाना भी विस्तार है। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पूर्ण समर्थ बने। हम सुबह 4 बजे से लेकर के 10 तक मान 18 घंटा आपके बच्चे पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ उनका स्वभाव बन जाए। पुरुषार्थ उन बच्चों का स्वभाव बन जाए, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। फिर उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र, उनके भीतर वो भाव चेतना, उनके भीतर वो शौर्य, वीरता, पराक्रम, वो स्वाभिमान घड़ते हैं, जिससे कि वो जीवन में कभी प्रमादी तो हो ही नहीं सकती और किसी छोटी बिंदु पर रुक भी नहीं सकते। उनके भीतर एक विराट चाह पैदा होगी, और ये जो भूमा की चाह है, ये जो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, जीवन के हर क्षेत्र में विश्व कीर्तिमान बनाने की जो अभीप्सा है, वो हम घड़ते हैं बच्चों में। तो जो माता पिता अपने बच्चों के सच में
अभिभावक हैं और उनको बड़ा बनाना चाहते हैं सच्चे अर्थों में, वो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ा लेना, आचार्य कुलम में पढ़ा लेना। शिक्षा के नाम पर जो उनका करिकुलम है, ये तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का करिकुलम है जिसमें शिक्षा के सभी घटकों का समावेश है। तो पहले तो बोर्ड गड़बड़, बोर्ड का करिकुलम गड़बड़, फिर परीक्षा में गड़बड़, फिर उसके पढ़ाने के तौर तरीकों में गड़बड़, फिर जो व्यक्तित्व गढ़ना चाहते हैं शिक्षा का उद्देश्य उसमें गड़बड़ी। तो आपको मैं सार में बोल रहा हूं, भाई अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हो तो मुझ पर विश्वास कीजिए। हम पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उसमें जो करिकुलम बना रहा है, फिर उसमें जो उसकी जो पाठ विधि है, इसकी जो पेडालॉजी है, उसमें जो हम बच्चों को स्किल दे रहे हैं और जिसके भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान का जो हम उस ताना बाना उनके भीतर जो बुन रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसको मैं स्वयं देखता हूं। मेरा 90% फोकस इसी पर है। यद्यपि 90% फोकस मेरा अब इसी पर है, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, और 10% में अन्य सेवाएं हैं बस। कैसी सेवाएं? इस संकल्प की पूर्ति हेतु, इस संकल्प की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाने के लिए दूसरी सेवाएं। संकल्प भी बड़ा है, उस संकल्प की पूर्ति हेतु संसाधन भी लाखों करोड़ रुपए के लगने, कैसे होगा सब? तो एक प्रायोरिटीज हमने तय की। तो मैं आपसे आह्वान करूंगा, अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाइए, अपने बेटा बेटियों को। और इसमें तो मेरा बहुत कुछ करने का मन है, एक दिन आपको विस्तार से कहूंगा। चलिए, ऐसे शिक्षा के बारे में कहा, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में अपने बच्चों को पढ़ाइए, पतंजलि विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाइए। उसके लिए 89545559 ये नंबर दिया हुआ है, जो सबके लिए जो है सुबह से 6 बजे से लेकर के हमारे पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी के साथ और उधर हमारे और दूसरे बालक हैं, एक पूरी संवाद की टीम है। इस समय शताधिक बच्चे इस सेवा में लगे हैं और अभी करीब 500 लोगों की टीम बनाने का, संवाद की 500 लोगों की एक टीम बना रहे हैं संवाद हेतु जो है, और इस पूरी इन सारी सेवाओं के ठीक से निष्पादन हेतु, संवाद और सेवाओं के निष्पादन हेतु एक बहुत बड़ा पूरा कोऑर्डिनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, आपके साथ में संवाद करके आपको सब प्रकार से उभार सके उसके लिए। तो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाइए। अभी तो थोड़े बहुत एडमिशन शायद हो सकते हैं अपवाद रूप में, पतंजलि गुरुकुलम में वहाँ स्थान कम है। आचार्य कुलम में अपवाद रूप में कुछ एडमिशन हो सकते हैं। विश्वविद्यालय के अभी एडमिशन प्रारंभ होंगे और भारतीय शिक्षा बोर्ड तो पूरे देश में प्रतिष्ठापित करना है। ये शिक्षा के नाम पर जब पूरी तबाही मची हुई, इससे देश को बचाना है। और चिकित्सा के नाम पर भी ऐसी तबाही मची हुई। इसलिए जब मैं शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोगों की गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से, नशे की गुलामी, प्रमाद की गुलामी, ग्लानि, और एक तरह से जो बेबसा की बेड़ियां, हथकड़ियां हैं और उन जंजीरों से मैं मानवता को उभारने की बात करता हूं, तो मैं वो जो मैंने देखा है समाज के अंदर, मैं स्वयं उन्हीं परिस्थितियों से उभर कर के आया। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं, मैंने गरीबी को देखा है, जिया है, झेला है। कुछ लोग जो महलों में पैदा हुए हैं, जिन्होंने पैदा होते ही सोने चांदी की थालियों में, सोने चांदी की चम्मचों से और सोने चांदी के वर्क लगे हुए जिन्होंने पकवान खाए हैं, उनको क्या पता भूख क्या होती है, उनको क्या पता कुपोषण क्या होता है, उनको क्या पता दुख और दरिद्रता क्या होती है। मैंने ये सारी त्रासदियों को, इन वेदनाओं को, इन पीड़ाओं को, इन संकटों को, इन झंझटों को, इन चुनौतियों को झेला और रुका नहीं, चढ़े वेती यहां तक पहुंचा। और पूरे भारत को और पूरी मानवता को मैं इन समस्त पीड़ाओं से उभारना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये बातें कही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा विषय गंभीर हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। प्रश्न बड़ा है, तो
अब इसका समाधान हमें खुद बनना पड़ेगा। देखो, मैं मात्र समस्याओं की चिंता नहीं करता। पूज्य आचार्य बाटसन जी महाराज जी भी बार बार कहते हैं कि मात्र समस्याएं गिनाना हमारा काम नहीं है। यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम खुद एक समस्या है, हमें समाधान बनना है। तो समाधान बनने के लिए तब त्याग करना पड़ेगा, समाधान बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समाधान बनने के लिए अपने पूर्वजों की तरह जीना पड़ेगा। मैं कहता हूं हमारा जीवन कैसा हमारे पूर्वजों जैसा हो, उसके लिए भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव को अपने भीतर आत्मसात करना पड़ेगा। रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। हमें स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद की तरह बनना पड़ेगा। अपने जैसे वीर वीरांगनाओं ने, ऋषिकाओं ने, हमारे दैवी संपदा से युक्त महापुरुषों ने अपना जीवन जिया, वैसे हमें जीना पड़ेगा। चाहिए जो विचार चाहिए, जो संकल्प चाहिए, वो हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। अभी भोर में रात को हमको लगभग 11 से भी अधिक बज गए, लेकिन फिर वही 3 बजे उठना और उठ करके अपना नित्य का ध्यान, जिसको पूजा पाठ आप आम लोक भाषा में कहते हैं, अपना वैयक्तिक आध्यात्मिक अनुष्ठान, और उसके बाद में दौड़ते हुए आप तक आना, और फिर आगे अभी जाना है। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज इंतजार कर रहा है, और वहाँ फिर कोल्हापुर, वहाँ फिर जय मंदिर में दर्शन, और फिर उसके बाद मुंबई होते हुए श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री बाटसन जहाँ विराजमान हैं, और विश्व का सबसे बड़ा संतरे का जूस लगाने वाला प्लांट, और जूस निकालने वाले प्लांट के साथ उसका तेल भी निकालने वाला प्लांट, और उसके साथ में फिर महिला सम्मेलन आज बहुत बड़ा, पहले कोल्हापुर में, फिर नागपुर में, और जो है राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप इधर भी राजो, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो योग शक्ति के साथ मातृशक्ति के बारे में भी 5 मिनट बात करते हैं, और ये सब चल रहा है। अब आप कहेंगे स्वामी जी सब इतना सब आप ध्यान में रखते हो, और फिर आप करते कैसे हो ये सब? हम कुछ नहीं करते, हम तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र भव सब साचन, करने कराने वाला तो सब कुछ भगवान है। सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति, सब कुछ करने की संसाधन, संगठन, सब भगवान का बनाया हुआ है। हम निमित्त मात्र हैं, लेकिन अपने इस निमित्तता को हम अपने जिस हेतु से प्रभु ने हमें नियुक्त किया हुआ है उसको विस्मृत नहीं होने देते। हाँ, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं कह रहा था, तो ये निरंतरता की यात्रा है, और फिर ये यात्रा करते हुए मुझे ये ध्यान है कि कल शाम तक फिर हरिद्वार भी पहुंच जाना है। पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम में भी हमारे स्वास्थ्य साधक पूरे देश दुनिया से आए हुए, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे माता पिता सारे काम करते हैं, फिर उनको घर का ध्यान रहता है, और बहुतों को तो घरवाली का, और हमारी श्रद्धा में बहन संजीवनी जी, शोभा जी, और संगठन के सारे भाई बहन सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे सब, और फिर श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री ने जाकर के स्वयं उसका नेतृत्व किया है। और फिर इसी दौरान हमारे भाई डॉक्टर जयदेव जी के पिताश्री की तब का स्वास्थ्य एक बार थोड़ा डगमगाया। पिताश्री से आकर के मिल करके फिर बोले, बेटा तुम जाकर के गुरु ने जिस सेवा में नियुक्त किया उस सेवा को करो। फिर वो वापस चले गए। फिर कल अचानक अनायास दोपहर बाद समाचार आया, खबर आई, सूचना आई कि मैंने बेटी हमारी ज्योति से, बेटे अजय से सबसे बात की कल। तो बोले पिताजी जल पी रहे थे, और जल पीते पीते ही, बात करते करते ही हमारे बालक डॉक्टर जयदीप आर्य जी से भी बात की। बोले बेटा तुम गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, गुरु ने जिस देश धर्म संस्कृति की सेवा में तुम्हें नियुक्त किया हुआ है उसको पूरी तरह से करते रहो। क्योंकि जयदीप जी के पिताश्री के भी, जो पिताश्री दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो एक देश सेवा का, राष्ट्रभक्ति का संस्कार वो कूट कूट करके पूरे परिवार में भरा हुआ है। तो पिताश्री ने कहा कि बेटा तुम
देश धर्म संस्कृति की सेवा में जैसे गुरु ने नियुक्त किया हुआ वैसे तुम सेवा करते रहो, मैं प्रसन्न हूँ। माता पिता कई बार जानते भी कुछ बातों को कहते नहीं, सारे बच्चों से मिले और बस ऐसे ही जल पीते पीते ही उस परम पद को पा लिया, जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो गए। जीवन की इस यात्रा का ये भी एक पड़ाव होता है, जितना जीवन सत्य है उतना ही मृत्यु को हम जीवन की पूर्णता कहते हैं, उसको हम भगवान की शरणागति कहते हैं। तो वो भगवान की शरणागति में निर्वाण को, पूर्णता को प्राप्त हो गए। तो हम भाई जयदीप जी, पूरे परिवार और जिन्होंने प्राणार्पण से अपने पिता श्री की सेवा शुश्रूषा की, उनकी सेवा के लिए इन सब बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और पिताश्री के भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में उनकी विश्रांति के, उनके आत्मा के मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हुए और जो देश धर्म संस्कृति की सेवा के संस्कार पिताश्री ने, दादाश्री ने दिए, उनकी इस पूरी दिव्य कुलवंश परंपरा को प्रणाम करते हुए और